नमस्ते। एमडी फिनवेस्ट निवेश की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं कि एमडी फिनवेस्ट के नाते हम जो है आपसे निरंतर आर्थिक विषयों पर, विशेष तौर से वेल्थ मैनेजमेंट पर, वेल्थ क्रिएशन पर बात करते हैं। और आपने देखा होगा, मैंने पहले चुनाव के समय कहा था कि भाई वो देशवासी तो हम एक सरकार भी चुनेंगे, लेकिन हमको अपने पोर्टफोलियो का भी चुनाव करना चाहिए। तो उसके बाद काफ़ी उतार हुआ और फिर साथ में अब तो काफ़ी चढ़ाव हो गया है, क्योंकि बाज़ार का काम ही है उतार और चढ़ाव करना। और इस उतार चढ़ाव के बीच में जो खड़ा रहता है उसकी बड़ी वेल्थ बन जाती है, अगर राइट डायरेक्शन में रहता है तो। और लेकिन फिर बाज़ार चढ़ाव के साथ में अगर उतार चढ़ाव होता है तो फिर आदमी खुद भी चढ़ जाता है, तो उसके पैसे वैसे फिर बनते नहीं, उल्टा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ज़रूरी ये है कि आप जो है वो उतार चढ़ाव के चक्कर में खुद भी उतरे और चढ़े नहीं ज़्यादा। आपका चुनाव सही हो, आप अपनी प्रकृति के अनुसार अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में क्या नियम, क्या सावधानी अपने को रखनी चाहिए वो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपकी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडिंग में बड़ा पैसा नहीं बनता है। बड़ी वेल्थ जिसको आप बड़ा पैसा कहते हैं वो तो इन्वेस्टमेंट में ही बनता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कम से कम 8 से 12 साल इंतज़ार करना पड़ता है। मिनिमम 8 to 12 ईयर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे आपका पीपीएफ का अकाउंट 16 साल का होता है, तो इसके लिए अगर आप जितना इंतज़ार करोगे, तो आपने 2-3 दिन पहले शायद पेपर में भी था वो 8/12 का जो कंफर्ट होता है कि शुरू में तो आपको पता ही नहीं चलता है। कंपाउंडेड का जो इफेक्ट है वो 12 साल के बाद ही एक्चुअली आता है। आपका पहले 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा। जब 8 का 16 होने लगेगा तब आपको लगेगा अरे बाप रे इतने पैसे कैसे बन रहे हैं करके, आपको ही आश्चर्य होता है। तो इसके लिए पहली कंडीशन है स्टार्ट अर्ली। अब 60 साल की अवस्था में आदमी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है हमारे पास में, बोलता है भाई इक्विटी में लगाओ, आज तक तो हमने कभी लगाया नहीं इक्विटी में। तो फिर अब उसको अगर ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट चाहिए तो उसको तो समय चाहिए, फिर वो 72 साल का होगा तब करेगा। तो इसके लिए जितने यंग हैं, जितने जल्दी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको उतना ज़्यादा फल मिलता है। और लॉन्ग टर्म में तो आपको इक्विटी में जो रिटर्न आते हैं वो किसी भी एसेट में नहीं आते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है रेगुलर समय से पहले इन्वेस्ट करें, रेगुलर इन्वेस्ट करें। तो आप जैसे हमने कहा कि आप डायरेक्ट अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं अगर आप बना पाएँ तो, और दूसरा नहीं तो सबसे बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड को पैसे दे दें। म्यूचुअल फंड से आपके लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो उसका भी रिटर्न लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने एवरेज जो है 15-16% का रिटर्न कम से कम दिया हुआ है। और लंबे समय में 15-16% का रिटर्न बहुत मायने रखता है। और अगर आप थोड़ा सा एक्टिवली मैनेज करते हैं हम लोग तो जो है थोड़े और अच्छे रिटर्न लॉन्ग टर्म में बन जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आपका एसेट प्रॉपर हो, एसेट एलोकेशन प्रॉपर हो, आपकी प्लानिंग प्रॉपर हो। तो इसीलिए आपको एक एडवाइज़र चाहिए होता है। 3-4 दिन पहले एक जैसे वो म्यूचुअल फंड सही है की तरह है, तो एक एडवाइज़र ज़रूरी भी है। तो ये जो डायरेक्ट फंड में बहुत सारे लोगों को लगता है ना, अरे यार एडवाइज़र क्यों चाहिए, हम तो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये कभी डेटा है कि जितनी भी SIPयाँ शुरू होती हैं वो 95% जो है ना, 98% है, 98% जो है वो डायरेक्ट प्लान वाली 5 साल के अंदर बंद हो जाती है। और जो रेगुलर प्लान वाली हैं उसका परसेंटेज जो है वो बंद होने वाला काफ़ी कम है। नॉर्मली क्या है कि पैसा तो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी से ही बनेगा और आपके पैसे पॉकेट की साइज़ से बनेगा कि आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। एडवाइज़र इसके लिए आपको चाहिए कि भाई वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करे। पैसा बना के एडवाइज़र देगा नहीं। एडवाइज़र एक ही काम करेगा, क्योंकि आपके जब इमोशन, जब आपको लगता नहीं मैं भेज दूँ तो भाई क्यों भेज दूँ, जब आपको लगता है कि नहीं अब तो बहुत हो गया, आपको डर और आपके जो कहते हैं ना बाज़ार के दो दुश्मन हैं आपके, वैसे वेल्थ क्रिएशन में फियर एंड ग्रीड, लालच और भय, तो वो उसमें एडवाइज़र आपको मदद कर सकता है कि भाई नहीं, मार्केट में जैसे उस दिन था एग्जिट पोल आए तो सारी दुनिया बोली चढ़ जाओ, दूसरे दिन आए तो बोले भाग जाओ, तो ऐसे नहीं। तो वो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में कर रहे हैं तो थोड़ी गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है।
और म्यूचुअल फंड्स वाले को पैसे दे रहे हैं तो फिर म्यूचुअल फंड्स वाले वो अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे क्या होना है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई कौन से म्यूचुअल फंड्स लें। 50 AMCs हो गई हैं, हर AMC के पास 30-40 प्रोडक्ट हैं, 300-400 स्कीम्स का यूनिवर्स है। अब कौन सी स्कीम अच्छी है कौन सी ख़राब है इस पर तो हम बात करते नहीं। हमारा ऐसा मानना है कि हम हर किसी के साथ में पर्सनली बात करते हैं। फिजिकल संभव है तो आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है कि हम गूगल मीट पर या जूम पर कोई कहीं पर भी है उससे यूनिवर्सली बात कर लेते हैं। एक बार अगर समझ लिया तो उसकी प्लानिंग कर लेते हैं, भाई उसके रिस्क लेने की क्षमता क्या है, वो क्या कर सकते हैं, उनका एज साइकिल क्या है, फैमिली साइकिल क्या है, वो क्या उनका कैश फ्लो है, किस तरह से और क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक बार समझ लिया तो उसके बाद फिर उसका एक प्लानिंग बना लेते हैं। उस प्लानिंग को फिर आगे फॉलो करते हैं और समय समय पर उसका रिवीजन करते रहते हैं कि भाई जो हमने सोचा था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि इक्विटी के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना एकदम इजी है और उसको प्ले करना थोड़ा एकदम अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ें, आपसे ऐसी प्रार्थना है। तो हम हर चीज़ में हैं, A to Z इन फिनेंशियल सर्विसेज, आपकी वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ प्रिजर्वेशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और इक्विटी सारी चीज़ें हैं। तो आप MD फिनवेस्ट पर लॉगिन कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और अपने सर्कल में थोड़ा फैला भी दें। रेगुलर इस पर अलग अलग टॉपिक पर हम बातचीत करते रहेंगे और आपका सुझाव भी चाहिए। आपकी अच्छी वेल्थ बने, आप खूब वेल्थी रहें और साथ में हेल्थी भी रहें। हेल्थ वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वेल्थ बनेगी तो हेल्थ चाहिए उसको उपयोग करने के लिए। आप पुनः आपसे इसको सब्सक्राइब करने का निवेदन करते हुए फिर मिलेंगे। थैंक यू।